लास्ट टाइम पढ़ा था एटॉमिक कोलिजन, क्या पढ़ा था, और उसके साथ हमने रिकॉइल स्पीड भी पढ़ा था, और एक और चीज पढ़ी थी, रिड्यूस मास। क्या किया था, रिड्यूस मास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरेज। क्या पढ़ेंगे, एक्सरेज। क्या एक्सरे कराया सबने, कराया? अभी तक जिंदगी में एक्सरे नहीं कराया तूने, खत्म है तेरी जिंदगी, तेरी जिंदगी किस काम की नहीं है। एक्सरे कराएगा अभी, मशीन देखिए कभी ये, पता है होता है एक्सरे। आपने एक्सरेज कराई है, एक्सरे कराया? इसमें और उसमें बड़ा फर्क है, इसमें और इसमें एक्सरेज की मदद से एक्सरे होता है, आपने एक्सरेज नहीं कराई है, आपने क्या कराया, एक्सरे। एक्सरे कराया, क्या कराया, एक्सरे। थोड़ी एक्सरे में बात करते हैं, जैसे हम, आपको पता है ईएम वेव्स क्या है, ईएम वेव कितने प्रकार की होती है, ईएम वेव्स 7 प्रकार की, बहुत खूबसूरत। अगर मैं रेडियो से बात करूं, ये आ जाएगी रेडियो वेव्स, उसके बाद कौन सी होती है, माइक्रो, उसके बाद कौन सी होती है, हाँ बोलते जाओ, इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल, उसके बाद यूवी, उसके बाद एक्स, और उसके बाद ऐसी होती है। अगर हम इस साइड से इस साइड जाएं, इनकी तरफ जाएं, तो फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, लैम्डा, क्या सबको याद है। हमने बात किसकी करनी है, इसकी। यहां से उठाई हमने एक्सरे, क्या उठाई हमने, एक्सरेज। और एक्सरे की जो लैम्डा है, एक्सरे की जो लैम्डा है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम के बीच है। किसके बीच में, 0.1 से लेके 100 एंगस्ट्रॉम। क्या क्लियर है, यानी इसकी लैम्डा बड़ी है छोटी है, इसकी लैम्डा बड़ी है छोटी, इधर से इधर जाते वक्त लैम्डा बड़ी है, लैम्डा अभी एंगस्ट्रॉम है 10⁻⁻10, 10⁻⁻ है, तो लैम्डा छोटी, यानी फ्रीक्वेंसी इसकी बड़ी होगी। क्या एनर्जी बड़ी है इसकी, एनर्जी बड़ी है इसकी, एनर्जी बड़ी है इसकी, क्या एनर्जी बड़ी है इसकी। अब थोड़ा कनेक्ट करो इसको फोटो इलेक्ट्रिक के साथ, किसके साथ, सुन ध्यान से मुझे। तो मैं बताता हूँ ना एक्सरे काम कैसे करती है। मुझे एक बात बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, कि फोटॉन्स आ रहे हैं, मेटल सरफेस पे गिरेंगे, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, यही है ना यार, और कुछ तो नहीं है। बेसिकली फोटोन क्या है, ईएम वेव्स, लाइट। अब एक्सरे क्या है, ईएम वेव, यही है ना। अब फील करो इसकी एनर्जी बड़ी है कम है, इसकी एनर्जी बड़ी है कम है। अगर इसकी एनर्जी बड़ी है तो मान लो आपके हाथ पे गिरी, टक 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 एक्सरे आई, तो क्या आपकी फ्लैश को अंदर तक चले जाएंगी, क्या बोन को, बोन की पिक्चर्स तभी कलेक्ट कर पाती हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी बड़ी है तो हमारी फ्लैश के अंदर तक चले जाती है। अगर एनर्जी बड़ी नहीं होती क्या वहां तक जा पाती है, नहीं जा पाती। अरे एक्सरे देखा है ना सबने, क्या हड्डियों का ढांचा दिखता है, नहीं दिखता है, हड्डी वगैरह दिखती आती है उसमें, इसी वजह से, क्योंकि इनकी एनर्जी बड़ी होती है तो ये हमारे फ्लैश में अच्छे से घुस सकती है, तभी हमको क्या मिलती है, इमेज मिलती है जो हम देखते हैं एक्सरे, जिसको हम बोलते हैं एक्सरे। क्या बोलते हैं, इसके अपर वर्जन भी होते हैं, आपने सुना होगा नाम, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब सुना होगा, ये इसके अपर वर्जन है, पर बेसिक फंडा यही है, बेसिक फंडा। क्या क्लियर। अब बात करते हैं बनती कैसे, क्या बात करते हैं, बनती कैसे, ध्यान समझना। ये बनती है, रिवर्स प्रोसेस है, बेसिक आप ऐसे मान सकते हो, ये जो बनना है इसका, इसका से आप बोल सकते हो रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तभी मैं बोल रहा हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको आना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटॉन्स आएंगे, मेटल सरफेस पे गिरेंगे, तो बाहर क्या नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन। बाहर क्या आएगा, उल्टा सोचो, इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन आए, मेटल प्लेट पे गिरे, तो बाहर क्या निकला, फोटॉन। क्या निकला, और वो फोटॉन कौन सी लैम्डा के होते हैं, जात होते सब, पर जात है किसके निकलते हैं, तो एक्सरे ऐसे प्रोड्यूस होती है। क्या चमका, नहीं चमका। अब इलेक्ट्रॉन कैसे बनाते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन गन से, याद है हमने सीखा है किससे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन गन से। ये देखो यहाँ पे मैं सेटअप बनाने जा रहा हूँ, सारे देखेंगे। यहाँ पे एक बैटरी लगा, आपको पता है थर्मियोनिक का मीजन होता है, क्या होता है यहाँ पे, थर्मियोनिक का मीजन, वहां से थर्मियॉन्स निकलते हैं, यहाँ से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकलते हैं, फिर यहाँ से हमने क्या ऐसे लगाई होती है एक ट्यूब, क्या याद है सबको, और यहाँ से हमने क्या जोड़ा होता है, पोटेंशियल, एक बैटरी जोड़ी होती है। वैसे क्यों जोड़ी होती है आपको पता है, नेगेटिव या प्लस, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट, तो इलेक्ट्रॉन क्या एक्सेलरेट करके वहां जाएंगे, नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। फिर क्या इलेक्ट्रॉन निकला, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में उल्टी लगा दूं, क्या लगा दूं, तो क्या इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, एक्सेलरेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। अगर ये वी वोल्ट की पोटेंशियल है तो इनकी एनर्जी हो जाएगी ईवी, कितनी एनर्जी हो जाएगी, ईवी। और मान लो यहाँ पे मैंने एक मटेरियल रखा है, मेटल बेसिकली, ये इसको जाके यहाँ बजेंगे, नहीं बजेंगे, जब बजेंगे तो यहां से क्या निकलेगा बेटा, फोटॉन, और उन्हीं को हम बोलेंगे एक्सरेज। क्या बोलेंगे, क्या समझ आया। अगर ध्यान से देखो रिवर्स प्रोसेस है पूरा। वहां पे क्या था, मेटल पे क्या बज रहे थे, तो क्या निकल रहा था, यहां पे क्या बज रहे हैं, क्या फील आया, थोड़ा बहुत फील आया, नहीं आया। एक्सरे कैसे बनती है समझ आया, नहीं आया।
दो प्रकार की होती है, ऐसे तो बड़े प्रकार की होती है, हमको दो प्रकार की सीखनी है। पर क्या ये समझ आया, वो भी ग्राफ के बेस के ऊपर। अच्छा सर, अब देखो ये जो मेटल है ना, ये जो मेटल, या आप मटेरियल बोलो, उसको क्या बोलो, मटेरियल। इसकी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब जैसे समझाता हूं मैं आपको, ये बता दो, ध्यान सुनो ध्यान से। ठीक है सर, हमने सीख लिया, ये बात बहुत अच्छी लगी हमको, वेरी गुड। मुझे एक बात बताओ, मान लो मैंने 100 जूल एनर्जी के इलेक्ट्रॉन भेजे, कितने के, यहां पे बनाए 100 जूल एनर्जी के इलेक्ट्रॉन, वो सारे जाएंगे मटेरियल के पास, जाएंगे सारे, टकराएंगे उसको। क्या एक बात बताओ, क्या 100 जूल की फोटोन एनर्जी, 100 जूल के फोटॉन निकल जाएंगे बाहर, या कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, कुछ एब्जॉर्ब भी होगा, कुछ क्या ज्यादातर एब्जॉर्ब होगा। अगर एब्जॉर्ब होगा तो क्या हीट जनरेट होगी तगड़ी, तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। उसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं कूलेंट, क्या लगाते हैं यहाँ पे, कूलेंट, ताकि ये ठंडा रहे। कैसा रहे ये, ठंडा रहे। कैसा रहे ये, ठंडा। अब बात ये है कि एक्सरे ऐसे नहीं कोई भी मेटल लिया और जनरेट होगी, ऐसे एक्सरे जनरेट, यानी इस मटेरियल की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है इस मटेरियल की, तो इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज देख लो। फॉर जनरेटिंग एक्सरे, ऐसे नहीं ना कुछ भी रख दिया तो एक्सरे आ गया, ऐसा होता नहीं है। पहली चीज ध्यान सुनो, मुझे एक बात बताओ, हमने कूलेंट लगाया, क्या लगाया, तो हम ठंडा रखना चाहते हैं गर्म रखना चाहते हैं, ठंडा रखना चाहते हैं। तो एक बात बताओ, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा इस मटेरियल का, वो हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, ध्यान से सोच के बोलना। मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, लो होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अब मेल्टिंग पॉइंट लो कैसे होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो मेल्ट जल्दी हो जाएगा ना वो, हम उसको मेल्ट कराना चाहते नहीं। अगर मेल्ट कराना जाना होता तो कूलेंट क्यों लगाना था, फिर गरम गरम होकर खुद ही मेल्ट हो जाता वो वनडे। मेल्टिंग पॉइंट लो का क्या मतलब है कि जल थोड़ा सा टेम्परेचर तो पिघल गया। मेल्टिंग पॉइंट उल्टा सोच रही थी ना, हाँ चल गया मुझे पता। सोचा इसने हाई था पर बोला क्या इसने, वनडे। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई। मेल्टिंग पॉइंट कैसा, मतलब जबरदस्त टेम्परेचर लगा दो, ये पिघलना, टंगस्टन वगैरह देखा है आपने, इधर लगा होता मतलब ऐसा। दूसरी पॉइंट, इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, क्या है, यहां पे आधे लोग मर गए। क्या पढ़ा नहीं है यार, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, पढ़ा था नहीं पढ़ा था। इसकी हाई होनी चाहिए कम होनी चाहिए। अब मैं आपको सिखा देता हूं, आपको भूल गई होगी, सुनो। मान लो मेरे पास एक मटेरियल है, एक मटेरियल है, मान लो इसको मैं 1 जूल एनर्जी देता हूं, कितनी जूल, ये अपना टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा देता है। और दूसरा मटेरियल 1 जूल एनर्जी देता हूं, ये टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाता है। तो कौन सा चाहिए, जो टेम्परेचर जल्दी बढ़ाए या कम बढ़ाए, जो टेम्परेचर कम बढ़े। अरे उसको ज्यादा एनर्जी दे दो, टेम्परेचर उसका कम बढ़े। यानी ये जो आपका एम एस, जो आपका ये है एस है, वो कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अरे फील आया नहीं आया, यानी आप एनर्जी ज्यादा दो पर टेम्परेचर कैसा बढ़ाए, वो कम बढ़ाए। कैसा बढ़ाए, कम बढ़ाए, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएगा तो कोई सेंस नहीं है, टेम्परेचर तो कम बढ़ाए। जैसे मान लो मैंने इसको 1000 जूल भेजा, अरे ये पिघल ही गया तो मैंने क्या करना है इसका। पर फील करो अगर ये अपना टेम्परेचर कम बढ़ाए तो आप इसको 10,000 भी दे सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर ये कम बढ़ा रहा है। तो यानी इसका एस क्या होना चाहिए, बड़ा। अरे सी भी देखा होगा आपने, एमसी डेल्टा टी, एक ही बात है। थर्ड, इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है, क्या है इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी, यानी जिसको हम के बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अरे थर्मल कंडक्टिविटी कुछ भी नहीं है, क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी समझते हो, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है, जाता नहीं जाता 1 एंड से सेकंड एंड। क्या वैसे हीट भी जाती है, देखा है आपने, क्या लोहा को इस साइड से गर्म करो, क्या इस साइड भी गर्म हो जाता है, तो क्या वो हीट ट्रांसफर करता है, नहीं करता है। अब फील करो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, पीछे कूलेंट लगाया, ज्यादा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्यों ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा होगी क्या उतनी हीट ये कूलेंट में भेजेगा, उतना क्या ठंडा होगा। सिंपल, ये फैक्टर याद रखना चाहिए आपको, एक नंबर में आ सकते। क्या चमका, यानी अगर एक्सरे प्रोड्यूस करनी है, ऐसे नहीं कुछ भी लगा के लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन गिराए तो हमको फोटॉन मिल जाएंगे एक्सरे के, ऐसे होता, ऐसा होता। हमको स्पेशल मटेरियल लगाना होता है, जो मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट हाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई, और थर्मल कंडक्टिविटी ये भी कैसी होनी चाहिए। और ऐसा ज्यादातर हमको मिलता है हाई एटॉमिक नंबर में, किसमें, हाई एटॉमिक नंबर। जिनके एटॉमिक नंबर कैसे होते हैं, हाई, जिनके एटॉमिक नंबर कैसे होते हैं। क्या फील आया, यानी हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हाई एटॉमिक नंबर, टंगस्टन, निकल, ये सब वगैरह बड़े बड़े एटॉमिक नंबर। छोटे एटॉमिक नंबर लगाएंगे हम यहाँ पे नहीं। क्या थोड़ा थोड़ा चमका, फील आया, बात आया, थोड़ा थोड़ा समझ आया, समझ आया नहीं आया।
अब खत्म है, यही है बस। इसके पास ग्राफ पढ़ने हमने कितने तरीके की होते हैं, दो प्रकार की, वो समझ नहीं है। पर क्या ये फील आया आपको? क्या है, अगर ध्यान से देखो, रिवर्स प्रोसेस है किसका? फोटो इलेक्ट्रिक का। किसका? बिल्कुल एग्जैक्ट रिवर्स प्रोसेस है। यहाँ पे हमने वोल्टेज लगाई, ये गर्म हुआ, थर्मोनिक इमेजन हुई, थर्मियंस बाहर निकले, उसको यहाँ पे लगा दिया पोटेंशियल वी। क्या लगा दिया? इसको वी नॉट बोल दो, पोटेंशियल लगा दिया वी। तो यहाँ प्लस तो यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ प्लस यहाँ नेगेटिव, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक जनरेट होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी तो ये यहाँ पे जाएगा, कितनी एनर्जी से आएगा? क्यू ई, यानी ईवी। बेसिकली क्यू ई तो फोर्स होती है, ईवी कितनी एनर्जी? ईवी से वहां जाएगा, क्या टकराएगा वहां पे, और वहां से क्या निकलेगा? फोटॉन्स निकालेगा। क्या निकालेगा? सिंपल। क्या क्लियर? अच्छा, ये प्रोसेस हुआ, बहुत खूब। और इस प्रोसेस के बेस पे हमने ग्राफ बनाया। क्या बनाया? अब यही ग्राफ आपके जानने लायक है, ध्यान सुनो ना, इसी पे क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो, और आता भी इसी पे, और बहुत आसान होते हैं अगर आप समझ लो तो। जो ग्राफ था, वो ग्राफ था पहले इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का, लैम्डा का, ठीक है। और वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आया, ध्यान से देखो। क्लियर है? इसको क्या बोला? इसको बोला गया कॉन्टिन्यूस एक्सरे। क्या बोला गया? कॉन्टिन्यूस एक्सरे। क्या बोला गया? आवाज आनी चाहिए, क्या बोला गया? कॉन्टिन्यूस एक्सरे। क्लियर? अब इसका हमने पोस्टमार्टम, अरे मैंने नहीं किया, ये प्रैक्टिकल आया है। ये क्या किया है? प्रैक्टिकल किया है, ऐसा देखा है, वैल्यूज आई हैं, उसको अब हमने समझ रहे हैं ये क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा थी, मैंने मेरी बनगढ़ कहानी नहीं है, ये ऐसा ही होता है, प्रैक्टिकल है। ध्यान सुनो, ये क्या है? अगर फील करो, यहां जा रहे हो तो लैम्डा बढ़ रहा है, और यहां जा रहे हो तो इंटेंसिटी बढ़ रही है। यहां जा रहे हो तो क्या, और यहां जा रहे हो तो, इसका मतलब यहां लैम्डा क्या सबसे कम है, और ध्यान से देखो तो जीरो है। कितने है? तो इसको हमने नाम दिया, इसको तो बोला गया लैम्डा मिनिमम। क्या बोला गया? ध्यान से समझना, नहीं तो नजर हटी दुर्घटना घटी। लैम्डा मिनिमम, लैम्डा मिनिमम में आपकी इंटेंसिटी कितनी है? इस जगह इंटेंसिटी क्या? जीरो है। वेरी गुड। लैम्डा मिनिमम पे इंटेंसिटी कितनी है? बहुत खूब, बहुत मजा आएगा। ध्यान से देखो, क्या मान लो ये लैम्डा है, ये लैम्डा, कुछ लैम्डा 1 ले लो, क्या ले लो? इसके लिए क्या इंटेंसिटी की ये वैल्यू है, और ये जगह पे लैम्डा 2 पे क्या इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है? अरे है नहीं है? फिर लैम्डा धीरे धीरे कम हो गया, इसमें कोई शक की बात नहीं, सारी वेवलेंथ मिली हमको, बट एक मिनिमम वेवलेंथ मिली। क्या मिली? हमने ये सोचना है कि ये मिनिमम वेवलेंथ क्यों मिली हमको। देखो, मान लो ये मिनिमम वेवलेंथ है 200 एंगस्ट्रॉम। कितनी? क्या 200? हमको 199 एंगस्ट्रॉम मिली यहाँ पे। अगर ये 200 है तो 199 मिली या नहीं मिली? 200 ही क्या है मिनिमम, तो 199। अब ऐसा क्यों होता है ये हमने सीखना। हमको इतना पता है यार, एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है एच सी बाय लैम्डा। क्या है यार? ये तो कांस्टेंट। अगर ये मिनिमम मिला तो एनर्जी कैसे मिली होगी? ये तो सब जानते हैं ना यार, ये तो सब जानते हैं। अब फील करो, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन निकला, क्या फील्ड लगाई है हमने, क्या पोटेंशियल लगाया है वी का? तो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी है, जो एनर्जी ऑफ मैक्सिमम, कितनी दे सकता है वो? ईवी। कितनी दे सकता है? देखो फील करो ना, ई क्या है? देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? क्यू वी। क्या फॉर्मूला? फॉर्मूला, और क्यू की जगह क्या? ई। अब फील करो, मैक्सिमम कितनी ले सकता है? मान लो उसने कोई लॉस नहीं किया, तो मैक्सिमम कितने से टकराएगा? ईवी से। क्या ईवी से ज्यादा एनर्जी हो सकती है उसके बाद? अरे अवेलेबल ही नहीं है, वोल्टेज ही भी है, चार्ज ही है। यानी अगर यहाँ पे वो कोलिजन नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, कुछ नहीं करे वो यहाँ पे, तो मतलब कोई लॉस नहीं हो, तो यहां तक मैक्सिमम कितनी एनर्जी से जा सकता है वो? ईवी से। कितने से? ईवी से। और स्ट्राइक किसको कर सकता है? मेटल प्लेट को। और वहां से क्या निकलेगा? फोटोन। क्या निकलेगा? यानी एक फोटोन मैक्सिमम एनर्जी कितनी ले सकता है? ईवी। कितनी ले सकता है? अगर उसकी मैक्सिमम एनर्जी की कंडीशन है, अगर वो मैक्सिमम एनर्जी ले रहा है, तो लैम्डा तो एक मिनिमम फेंकेगा नहीं फेंका, तो वही लैम्डा मिनिमम। क्या बात चमकी नहीं चमकी? लैम्डा मिनिमम इसीलिए आया क्योंकि हमारी एनर्जी फिक्स है मैक्सिमम पे। अगर एनर्जी फिक्स नहीं होती, अगर एनर्जी फिक्स है, तो लैम्डा फिर इससे नीचे भी आ सकते हैं। लैम्डा मिनिमम इसीलिए आया क्योंकि एनर्जी कैसी मिल रही है? मैक्सिमम। कैसी मिल रही है? क्या ये बात फील आया? अब हमको पता है ये ईवी किसके बराबर है? एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी क्या? एच सी बाय लैम्डा। ऐसे ही है। अगर ध्यान से देखो, ये ईवी क्या है? मान लो मैं एनर्जी देता हूँ 100, तो ये 100 ईवी आ जाएगा। अगर मैं एनर्जी देता हूँ 20, तो क्या आ जाएगा? 20 ईवी। अगर मैं एनर्जी देता हूँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 1000, तो क्या आ जाएगा? 1000 ईवी। मान लो मैंने दी वी, क्या दी? तो वी ईवी इज इक्वल टू क्या? एच सी बाय लैम्डा। अगर ध्यान से देखो, वी ईवी इज इक्वल टू एच सी। एच सी को मैं ऐसे लिखता हूँ 12400, क्या याद है सबको? और लैम्डा को रखते थे एंगस्ट्रॉम में, और ये वैल्यू आती थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। याद है किसी को? क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो लैम्डा एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू आई वो आपको याद रखनी है 12400 बटे वी। वी इज नॉट द
वेलोसिटी, v इज द पोटेंशियल, v इज द, क्या लैम्डा निकाला हमने? सिंपल यही सवाल आएगा आपको एक नंबर में। सवाल पता क्या आएगा? लैम्डा बताओ, आपको वोल्टेज दे देंगे, क्या दे देंगे? अरे ये वोल्टेज दे देंगे आपको, मान लो 200, क्या बोला उसने? बताया यहां से जो फोटोन निकलेगा उसका लैम्डा बताओ, क्या नहीं निकाल सकते क्या? अबे 200 ही तो पुट करना है यहाँ पे, वैल्यू आएगी एंगस्ट्रॉम में, किसमें आएगी? सिंपल। अरे तुम्हें आया नहीं आया? फील आया क्या? लैम्डा मिनिमम क्यों आई, ये बात चमके। इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब इसका हमने ना डीप स्टडी की, क्या की इसकी? आप ऐसा मानो कि हम यहां पे लैम्डा ले रहे हैं 20-50 लैम्डे, कितने? अब हमने स्टडी की कोई 10,000 लैम्डा लेके, कितने? और उसका ग्राफ फिर किसके साथ डिजाइन किया? इंटेंसिटी के साथ। किसके साथ? पर उससे पहले मैं थोड़ी सी बात आपकी इसकी बताना चाहता हूं। अगर मान लो ये लैम्डा 1 है और लैम्डा 2 है, इसका मतलब क्या? ध्यान सुनना कि लैम्डा मिनिमम की इंटेंसिटी कितनी? 0। लैम्डा 1 की कितनी? I1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो लैम्डा, जो जितने फोटोन निकले जिनकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है, उनकी इंटेंसिटी ये। देखो इंटेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। यानी मुझे एक बात बताओ, ध्यान सुनना, अगर मैं आपको पूछूं इस ग्राफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स की लैम्डा क्या है? क्या लैम्डा है उसकी? लैम्डा 2। सिंपल। क्या फील आया? क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कैसी है? मैक्सिमम। इंटेंसिटी मैक्सिमम तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी मैक्सिमम, तो उसका लैम्डा ये। जैसे एग्जांपल मान लो, एग्जांपल टेंशन की कोई बात नहीं, बिल्कुल एग्जांपल, इसको बिल्कुल भी दिल से नहीं लगाना। ऐसे मान लो ग्राफ ऐसे, मैं आपको वैल्यू देता हूं थोड़ी सी, ये है 20, ये है 400 अंगस्ट्रॉम में चल रही है वैल्यू, और ये है मान लो 350 या 300 अंगस्ट्रॉम में वैल्यू चल रही है लैम्डा की। और यहाँ पे इंटेंसिटी, यहाँ पे इंटेंसिटी मान लो 2 × 10⁵, और मान लो ज्यादा कर दिया, कोई बात नहीं, 2 × 10⁻², जितनी भी है कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे 4 × 10⁻1, ऐसे मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने एक अप्रॉक्सीमेट डाली। आप मुझे ये बताओ, इसमें इंटेंसिटी मैक्सिमम के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी मिल रही है? इंटेंसिटी मैक्सिमम के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी है? 400। सिंपल। इसमें सोचने वाला क्या है? यानी जो फोटॉन्स यहां से निकले, जो फोटॉन्स यहां से सबसे ज्यादा वो निकले जिनका लैम्डा कितना था? 400। क्या चमकी बात, थोड़ी थोड़ी फील आई? क्या 350 वाले नहीं निकले, पर क्या वो 400 वालों से कम निकले? मान लो अगर 400 वाले अगर निकले 2 × 10⁻², तो 300 वाले कितने निकले? 40। क्या चमकी, फील आया? इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस एक्सरे। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्टिन्यूस एक्सरे। क्या ये कहानी समझ आई है आपको? ये कहानी समझ आई है, तभी आगे बढ़ेंगे। कहानी समझ आई? चलो, अब हमने ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक? अच्छा, वेरी गुड। अब हमने क्या किया, बताता हूं उसको। अब हमने इसी कॉन्टिन्यूस एक्सरे की ना एक माइन्यूट ग्राफ बना, माइन्यूट लेवल पे लेके, कहां लेके गए? माइन्यूट लेवल, मतलब इसको जबरदस्त स्टडी की इसकी, ठीक है, माइन्यूट लेवल पे लेके गए, सुना ध्यान से। और हमको मिला कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। क्या मिला? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। कॉन्टिन्यूस को लेके गए, ध्यान से सुनना, देखो वही ग्राफ, ध्यान सुनो। अब यही आपके लिए इंपॉर्टेंट, आप ऐसे समझ सकते हो। यहाँ क्या था? इंटेंसिटी, और यहाँ क्या था? लैम्डा। ठीक है, ध्यान समझना, बिल्कुल भी कोई शक की बात नहीं है। देखो इसका आपको ग्राफ कैसे मिला, ध्यान सुनो। इसको बोला गया कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। क्या बोला गया? ध्यान से देखो, वो वाला ग्राफ कैसे था? इसमें क्या सींग दिख रहे हैं? सींग दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं? इसमें सींग आए नहीं आए? दिख रहे हैं सींग? सींग दिख रहे हैं इसमें। अगर इन सींग को हटा दो, क्या वैसी बन रही है? इन सींग को हटा दो, क्या वैसे ही बन रहा है? ये क्या है? लैम्डा मिनिमम। ये क्या है? ये है लैम्डा, ये इंटेंसिटी। अब ये सींग क्यों है, ये ध्यान सुनो। अब सुनो ध्यान से, ये जो सींग है, अरे हाँ, क्या है ये? स्पाइक्स बोलूं क्या? अब सींग बोल दिया, क्या बोल दिया? ये जो सींग है, ये देखा गया कि हर मेटल, मतलब हर मटेरियल के अलग है। जैसे आपका आधार कार्ड नंबर है ना, आपका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, मेरा अलग है, आपका अलग है ना, सबका अलग है ना। क्या किसी का सेम है? किसी का सेम। तो वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी है? यानी ये जो सींग देखे हमने, ये सबके कैसे हैं? हाँ, ये लैम्डा में चेंज हो सकता है। क्यों? फील करो, हमारा जो फॉर्मूला आया, हमारा फॉर्मूला क्या आया? हमारा फॉर्मूला आया क्या? लैम्डा एंगस्ट्रॉम में जो फॉर्मूला आया 12400 बटे क्या वोल्टेज, ये फॉर्मूला आया। और इधर से हम डायरेक्ट देखते हैं, जिसका V बड़ा होगा क्या उसका लैम्डा कम होगा? तो इसमें कोई बड़ी बात
इसमें कोई बड़ी बात, सिंपल। जैसे मान लो वो सेटअप बनाया था ना मैंने, मान लो वोल्टेज बढ़ा देता, वोल्टेज तो लैम्डा मिनिमम क्या पीछे आ जाता, तो कोई दिक्कत नहीं होती। पर सींग हिलते, सींग वहीं रहते, सींग। अब सींग किस पे डिपेंड करते हैं, सुनो, सींग डिपेंड करते हैं मटेरियल पे। किस पे? यानी ये जो स्प्रिंग है, ये जो स्पाइक्स है, ये डिपेंड करती है मटेरियल पे, और मटेरियल का सीधा नंबर है एटॉमिक नंबर जेड पे। किस पे? जेड पे। पर लैम्डा किस पे डिपेंड करता है? वी पे। किस पे डिपेंड करता है? दोनों बातें आनी चाहिए, नहीं तो समझ नहीं आएगा आज का लेक्चर। क्या ये बात समझ आई? ये समझ आई? अच्छा, इसका मतलब मान लो मैंने आयरन के लिए सींग बनाए और निकल के लिए सींग बनाए, क्या दोनों के अलग अलग बनेंगे? तो मैं देख के बता दूंगा यार, अच्छा ये सिंग तो आयरन की है और ये, क्योंकि वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। कैसे? क्या मैं आपकी शक्ल देख के बता देता हूँ आपका नाम क्या है? तो नाम क्या है आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, क्या किसी और का भी हो सकता है? हाँ हो सकता है, पर आपकी शक्ल किसी और की नहीं हो, ऑब्वियस सी बात है ना, नहीं हो सकती। तो आपकी शक्ल क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है आपकी। अच्छा यार, ये शक्ल तो देखी देखिए विनीत की है, किसकी है? ये शक्ल तो कीर्ति की है, किसकी है? चमका। थोड़ा थोड़ा समझ, हाँ सेम सेम हो सकता है, ऐसा होता है ना कि कीर्ति ऐसी शक्ल वाली एक और लड़की आ गई, है ना, पर पूरा पूरा सेम नहीं होती, थोड़ा फर्क हो सकता है। तो करेक्टर पर सींग सबके कैसे होते हैं? अलग। कैसे होते हैं सींग? पर सींग किस पे डिपेंड कर रहा है? जेड पे। किस पे? अब इस सींग की चक्कर चर्चा करिए, सींग आई क्यों, ये सींग क्यों आई? क्योंकि देखो हमको हमको जो मिल रहा था वो कुछ ऐसा मिल रहा था। कैसा मिल रहा था? बिल्कुल ऐसे ही तो था, बस ये सींग आ गई, ये क्या आ गए? सींग आ गई। अब सींग का मतलब क्या सुन, सींग का मतलब है एक सींग हमको यहां मिला, एक यहां मिला और एक यहां मिला। नंबरिंग करते हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या ये वाली है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ये वाली है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ये वाली, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग का। इसका मतलब यहां तक तो सेम रहा ग्राफ। उसके बाद बीच में अचानक से कुछ हुआ कि ये वाली जो लैम्डा है, इसके नंबर ऑफ फोटॉन्स के ज्यादा मिले, तभी इसकी इंटेंसिटी ये देखो ज्यादा आई, मिलाया। फिर क्या, इस लैम्डा के ये लैम्डा के फोटॉन बहुत निकले, क्योंकि देखो इसकी इंटेंसिटी और ज्यादा आई। फिर ये निकले, इसके क्या फील आ रहा है? नहीं आ रहा है? यानी हो रहा क्या है कि कॉन्टिन्यूस में तो सारे ऐसे निकल रहे हैं कि कोई स्पाइक नहीं है, पर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हो रहा है? जो स्पाइक सींग आ रही, क्या आ रही है? सींग का मतलब है कि कुछ फोटॉन्स क्या बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से निकल रहे हैं। अच्छा, अब ये कैसे निकल रहे हैं ये सीखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन गन लगाई है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो मेटल पे बज रहा है, बाहर आ रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं उसको कैसे। ध्यान सुनिए, ये हमारी इलेक्ट्रॉन गन, ये हमारी कैसे था, यहां पे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन और यहां पे बज रहे हैं, ऐसे ऐसे ही हो रहा है। और यहां से क्या निकल रहे हैं? फोटॉन्स। क्या निकल रहे हैं? बेसिकली एक्सरेज। क्या? ध्यान सुन, क्या एक्सरे की ईएम वेव है? एक्सरे क्या है? हमने याद करो, हमने बोला था ईएम वेव्स कौन प्रोड्यूस करता है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। याद है सबको? ऑसिलेटिंग एक्सेलरेटेड चार्ज। अगर आप ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है, हाँ बिल्कुल। जब ये यहाँ जहां जाएगा तो क्या लड़ेगा? भिड़ेगा? नहीं भिड़ेगा? भिड़ेगा ना, तो रिटार्डिंग फोर्स लगेगी, यानी इधर डी एक्सेलरेशन होगी। क्या होगी यहाँ पे? होगी नहीं है? होगा ना यार। अगर डी एक्सेलरेशन होगी तो एक्सेलरेशन होगी, और एक्सेलरेशन होगी तो क्या प्रोड्यूस होगी? ईएम वेव। क्या प्रोड्यूस होगी? और ईएम वेव कौन सी? कौन सी वाली? क्या थोड़ा बहुत चमका कहां से आएगी? क्योंकि हमको पता है एक्सरे कौन बनाता है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। कौन सा? ईएम वेव तो वही बनाते हैं ना यार। तो यहां से चार्ज पार्टिकल गया और वहां पे क्या हुआ? डी एक्सेलरेट हुआ। क्या हुआ? डी एक्सेलरेट मतलब एक्सेलरेशन आई। एक्सेलरेशन आई, इसका मतलब क्या निकले? एक्सरेज, यानी बेसिकली ईएम वेव्स निकली। क्या निकली? ये हम सीख गए, बहुत खूब, बहुत मजा आया बाबा। अब ये तो हो रहा ही हो रहा है, इसके साथ एक प्रोसेस और हो रहा है, इसके साथ एक प्रोसेस वो सीखते हैं। पर क्या ये समझ आया? इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है? ध्यान से, इसके साथ एक प्रोसेस क्या हो रहा है सुनना ध्यान से। आपको पता है ये होता है न्यूक्लियस, ये ऐसे, ये ऐसे। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? यहां पे कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 और कैसे ही होता है सबको पता है, ये सब ऐसे ही होता है सबको पता है। पूरा क्या? ध्यान सुनो, इलेक्ट्रॉन आए, मेटल सरफेस पे गए, कहां गए? और फोटॉन निकले। और फोटॉन जब निकले हमने बना दिया कॉन्टिन्यूस एक्सरे। क्या बना दिया? बहुत खूब था। हमने माइन्यूट लेवल पे देखा क्या हो रहा है। हमने देखा यार जो इलेक्ट्रॉन आया, यार हो सकता है वो उसको टक्कर मारे, हो सकता है नहीं, इसको टक्कर मार के वो बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकल गए तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, और यहाँ क्या बच गई? वैकेंसी। क्या बची यहाँ पे? क्या बची यहाँ पे? क्या बची यहाँ पे? हाँ सर, वैकेंसी बची यहाँ पे। अब सोचो, वैकेंसी बची यहाँ पे, क्या बची यहाँ पे? अगर वैकेंसी बची तो क्या कोई फिल करने आएगा? कोई फिल करने तो ये जो इलेक्ट्रॉन, अच्छा देख इसके बाहर भी है, इसके जैसे ये है अगर के, ये एल, तो ये सॉरी ये है के, ये है एल, और ये क्या है?
एम, ये क्या है? और थोड़ी सी और चर्चा करते हैं हम। आपको पता है ये होता है के, ये होता है एल, ये होता है एम, और ये क्या होता है एन। क्या होता है एन? अगर हाइड्रोजन की बात करूं, किसकी बात करूं? ये -13.6, ये -3.4, ये -1.51, ये सब सीख लिया। फील करो, अगर के पे ट्रांजिशन हुआ एल से, किससे? एल से, इसको हम बोलते हैं के अल्फा। क्या बोलते हैं? सुनते जाना ध्यान से, क्या बोलते हैं इसको? अगर के पे ट्रांजिशन हुआ एम से तो क्या बोलेंगे? के बीटा। क्या बोलेंगे? और एन से हुआ तो क्या बोलेंगे? के गामा। हालांकि आपको जरूरत नहीं के गामा की, के अल्फा बीटा बहुत है, ठीक है। अगर वैसे सिमिलरली एम से हुआ एल पे तो क्या बोलेंगे? एल अल्फा। क्या बोलेंगे? फिर क्या बोलेंगे? एल बीटा। क्या बोलेंगे? ये बात आप समझ। अगर आप ध्यान से देखो, ये के शेल और ये क्या एल शेल। इसका के का मतलब होता है 1, एल का मतलब क्या होता है 2, एम का मतलब क्या होता है? ऐसे ही होता है। इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां जंप करेगा, बिल्कुल वैकेंसी को फुल करने। फील करो, वो एल शेल में उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी या एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी? रिलीज करनी पड़ेगी। तो क्या एक फोटोन एमिट करेगा? वो फोटोन एमिट करेगा नहीं करेगा? अरे करेगा नहीं करेगा? और जो फोटोन है, इसकी जो लैम्डा है, तो याद कर, लैम्डा इसकी क्या होती है? क्या 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, 1 अपॉन छोटा वाला क्या 1 का स्क्वायर माइनस बड़ा वाला क्या 2 का स्क्वायर। ऐसे ऐसे करेगा। अगर ध्यान से देखो, क्या जेड जेड पर डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है? और एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है? तो इसका मतलब ये जो लैम्डा है, ये सब मटेरियल के लिए क्या अलग अलग होगा? हाँ, ये सबके लिए कैसा होगा? सबके लिए कैसा होगा? अब सुन, जब तुमने इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन भेजा और टकरा के उधर कुछ कुछ हुआ और बाहर क्या निकली? फोटॉन्स। क्या निकले? ये वाली लैम्डा वहां भी थी और ये वाली लैम्डा क्या कुछ कुछ यहां करने से भी आई। तो ये वाली लैम्डा क्या ज्यादा निकली? ज्यादा निकली तो हम इंटेंसिटी इसकी ज्यादा हुई, तो हमको स्पाइक देखने को मिली। बात फील आया? फील आया नहीं? देखो होता कैसे, मान लो आपने 1000 इलेक्ट्रॉन भेजे। कितने? पहले पहले इलेक्ट्रॉन गन 1000 इलेक्ट्रॉन भेजे, उसमें से कहीं दो ने क्या निकाला? फोटोन निकाला। क्या निकाला? दो ने क्या निकाला? सिर्फ दो ने फोटोन निकाला। लैम्डा का किसका निकाला? ध्यान सुना। बट यार फील करो, एग्जांपल 998 बच गए नहीं बच गए? बच गए ना। अब आप ऐसा मानो कि 1000 नहीं भेजे, आपने भेजे 1000 लाख करोड़, इतने सारे इलेक्ट्रॉन भेजे, तो आपके लैम्डा कितने निकले? 4-5 हजार। कितने निकले? बट यार कुछ कुछ ने वो तो किया किया, क्या कुछ ने ये भी किया? कुछ इलेक्ट्रॉन ने यहां टक्कर मार के ऐसे भी किया, फिर कुछ क्या एक्साइटेशन से किया। यानी ये जो लैम्डा है, ध्यान सुनना, जो इलेक्ट्रॉन गन वाला लैम्डा था, यानी ये वाला लैम्डा, सुनना, ये वाला लैम्डा कौन सा था? ये वाला लैम्डा था जब इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर और बाहर फोटोन निकल रहे थे। ये वो वाला लैम्डा है। और ये वाला कौन सा लैम्डा है? जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन धक्का दे रहा है, यानी ट्रांजिशन वाला। कौन सा वाला? ट्रांजिशन वाला। क्या फील आया? क्या लैम्डा, कुछ लैम्डा क्या दो प्रकार से आ रहे हैं? कुछ लैम्डा कहां आ रहे हैं? दो प्रकार से, यहां से भी आया, और तो उनकी क्या संख्या ज्यादा होगी? बिल्कुल। तो हमको स्पाइक्स देखने को मिले। क्या मिले? स्पाइक्स। और फील करो, क्या ये वाला जो लैम्डा है कि ये जेड पे डिपेंड कर रहा है? जेड पे डिपेंड कर रहा है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ ये जो स्पाइक्स है किस पे डिपेंड करती है? जेड पे, क्योंकि सबका लैम्डा क्या अलग अलग होगा। फील करो ना, ये मैंने हाइड्रोजन लिया, क्या लिया है? के अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? क्या 10.2? इसकी क्या 12.1 होती है? नहीं होती है। अगर 10.2, ये तो हाइड्रोजन की बात है, अगर मैं हीलियम ले लूं तो 10.2 इंटू 4 क्या 40.8? सबके लिए अलग अलग होगा ना यार। तो ये तभी ये जो सींग होती है ये सबके लिए कैसे होते हैं? अलग अलग। कैसे होते हैं? क्या चमकी बात नहीं चमकी? यानी फील करो, लैम्डा, यानी सुनो सुनो सुनना ध्यान से, जिसका लैम्डा कम उसका जेड ज्यादा। फील आया यहां देखकर? और यहां भी देखो, जिसका वी ज्यादा उसका लैम्डा कम। दोनों रिलेशन इनवर्स है लैम्डा के साथ। यानी वोल्टेज का भी और जेड का भी। थोड़ी थोड़ी बात चमकी, थोड़ी थोड़ी बात चमकी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछूंगा 1 2 3 4 क्या है? 1 2 3 4 क्या है? के अल्फा, के बीटा, के एल एम के, पर ये आपको बात चमकनी चाहिए। चमकी नहीं चमकी? ये नहीं पता चला? गिरती फील आया? स्पाइक्स क्यों है पता चला? वो फोटॉन्स तो निकल रहे ही निकल रहे हैं, पर कुछ इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा, इधर वैकेंसी बना दी और ट्रांजिशन हुआ। क्या हुआ? ट्रांजिशन में क्या और फोटॉन निकलेंगे? तो अब ये फोटॉन और वो फोटॉन मिक्स, जहां पे इनकी इंटेंसिटी ज्यादा मिली तो वहां पे स्पाइक्स देखने को मिले। अब पर ये वाला जो फोटॉन है क्या लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है? सॉरी, जेड पे डिपेंड कर रहा है। तो जेड तो एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर सबका अलग अलग होता है। तो यानी ये जो लैम्डा आएगा सबके लिए अलग अलग आएगा। तो क्या सीइंग सबके लिए अलग अलग आएंगे? क्या क्लियर है बात? समझ आया नहीं आया? एग्जांपल एक एग्जांपल दे दूं छोटी सी। मान लो, सुनो ध्यान से, मान लो जो ये वाली लैम्डा आई, मान लो ये वाली लैम्डा आई, ये लैम्डा ऐसे एग्जांपल 0 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 0 एंगस्ट्रॉम नहीं, 100 ले लो, 100 एंगस्ट्रॉम, 200 एंगस्ट्रॉम, 300 एंगस्ट्रॉम और 400 एंगस्ट्रॉम। फील करना बिल्कुल फील करना।
और ये आगे 500 एंगस्ट्रॉम और ये आगे 600 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में वैल्यू चल रही है, बिल्कुल टोटल एग्जांपल है, टोटल मतलब ऐसे आइडियल एग्जांपल ये वाले, लेने देना कुछ नहीं, सिखाने के लिए। अब मान लो वहां से जो लैम्डा निकले, वहां से जो लैम्डा निकले, वहां से जो लैम्डा निकले, वो लैम्डा निकला मान ले 300 का, कितने का निकला, तो फील करके 300 के दो हो गए, एक 300 का यहां से तो आया ही आया, एक 300 का क्या यहां से भी आया, 300 के क्या दो हो गए, तो 300 का स्पाइक देखने को मिला। चमका ऐसे दो नहीं, ऐसे तो हजारों में होती है कहानी। क्या फील आया, सींग क्यों आए, और सींग सबके अलग अलग क्यों आए, क्यों, क्योंकि ये जो 300 है ये क्या जेड पे डिपेंड कर रहा है। हाँ तो फील कर, अगर मैं जेड चेंज कर दूं, क्या मान लो वो 400 का देता, तो क्या सींग अलग आता, हाँ सींग अब 400 पे आता, चमका नहीं चमका, और कोई देता क्या पता 500 पे आता, तो सींग सबके अलग अलग आते हैं। क्या फील आया, हाँ वी वोल्टेज से, वोल्टेज बढ़ाओगे तो लैम्डा पीछे आ जाएगा, ये बढ़ाओगे तो आगे आ जाएगा, पर सींग हिलेंगे, सींग सबके सेम, मतलब सींग एक मटेरियल का सेम ही आएगा, उसको आगे पीछे कर सकते हो, पर सींग चेंज, क्या फील आ गया, पक्का समझ आया नहीं आया, ठीक है अब सुनो। अच्छा ये के अल्फा बीटा गामा समझ आया आपको, अरे ये सीखा, बस मैंने आपको नई टर्मिनोलॉजी बता दी है अल्फा बीटा गामा वाली, ठीक। अब ध्यान से देखो, अच्छा ये जो ट्यूब बनाई थी ना हमने, एक इलेक्ट्रॉन गन की ट्यूब नहीं बनाई, इसको बोलते हैं कूलिज ट्यूब, क्या बोलते हैं, कूलिज ट्यूब, ऐसे नाम है, बस मैंने आपको बता दिया। या फिर इसको बोलते हैं रॉन्जन ट्यूब, क्या बोलते हैं, रॉन्जन ट्यूब। आपको पता है रॉन्जन साइंटिस्ट है जिन्होंने एक्सरे की डिस्कवरी की थी, क्या की थी, एक्सीडेंटल, बोलते हैं एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, कैसी थी, एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, कुछ और डिस्कवर, कुछ और मतलब आप ये पाने की कोशिश कर रहे थे, पर इनसे एक्सरे फाइंड हो गई, पर एक्चुअली में पता ही नहीं था वो कैसी एनर्जी है, तभी उनका नाम दिया था एक्स, क्या दिया था, एक्स। तो आज तक उसको एक्सरे बोलते हैं, पर आज हमको पता है एक्सरे क्या है, ईएम वेव्स, आज क्या है, पर उस टाइम पता नहीं था, तो तभी ऐसा नाम हम बोलते हैं ना, मिस्टर एक्स, पता ही नहीं है जो, तो उसको एक्स बोल देते, क्या बोल देते हैं, वो वाला एक्स नहीं भाई, एक्स कौन सा वाला एक्स, तुम बड़े गंदे हो यार, ठीक है। रॉन्जन ट्यूब भी बोलते हैं, कूलिज ट्यूब भी बोलते हैं, अगर मिल जाए तो कोई ऐसे घबराना मत, ठीक है। अच्छा ये के अल्फा बीटा समझ आया तो आपको, ठीक है, वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत मजा आया। अब इसी पे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन ही करने हैं इस पे 4-5, ठीक है, ध्यान सुनो, क्वेश्चन फर्स्ट, सुना ध्यान से, बिल्कुल बहुत बहुत मजा, ठीक, ओह 0 से बना दी, सॉरी आंसर, कोई बात नहीं, ऐसे कर देते हैं, क्या क्लियर, अच्छा सर बहुत खूब। इसको मैंने सीन को दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सिंपल। आपने मुझे बताना है इसमें के अल्फा कौन सा है, के बीटा कौन सा है, के गामा कौन सा है, और के छोड़ो, आप लैम्डा की टर्म्स में बताओ, देखो फील करो, क्या इसका ये लैम्डा होगा, और इसका ये वाला लैम्डा होगा, और इसका ये वाला लैम्डा, और इसका ऐसा होगा, और ये है आपका लैम्डा मिनिमम, ये क्या है, लैम्डा मिनिमम। आपने ये बताना है इसमें से अल्फा बीटा गामा के किसका, एल किसका, बस ये बताना है, ठीक है। अब सीखते हैं, एक सवाल में कराऊंगा, धीरे धीरे आपको समझ आनी चाहिए इसकी, ठीक है, सुनो ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखो तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें मिल रही है हमको, के अल्फा में या के बीटा में, ध्यान सुना, के अल्फा में हमको एनर्जी मिलती है 10.2, के बीटा में मिलती है 12 पॉइंट कुछ, किसमें मिलती है, नहीं मिलती, और आपको पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये गैप क्या कम होता जाता है, होता है नहीं, तो मैक्सिमम एनर्जी हमको के में ही मिलती है, मैक्सिमम एनर्जी किसमें मिलती है, वो भी किसमें, अल्फा या बीटा में, बीटा में, किसमें मिलती है, वेरी गुड, किसमें मिलती है, सुन ध्यान से, यानी अगर हम बात गामा की तो बात ही नहीं, 4 स्पाइक है ना, गामा की तो बात तो छोड़ो, एनर्जी ऑफ के बीटा इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ के अल्फा, क्या मैंने ठीक लिखा है। अब चले जाओ एल पे, किस पे चले जाओ, यार अगर इसका बीटा बढ़ा है तो एल का भी क्या बढ़ा होगा, बीटा, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी, तो एनर्जी ऑफ के सॉरी एल बीटा इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एल अल्फा, क्या बात समझ गए। अब जिसकी एनर्जी बड़ी उसका लैम्डा छोटा या बड़ा, छोटा, उसका लैम्डा, तो हम ऐसे बोल सकते, सुना, लैम्डा ऑफ एल अल्फा इज ग्रेटर देन lambda of L beta is greater than lambda of K alpha is greater than lambda of alpha L beta, lambda of K alpha is greater than lambda of K beta, क्या ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं, हाँ ठीक है, ठीक लिखा कीर्ति, उल्टा कैसे लिख दिया है, ये ठीक लिखा है, उल्टा है ना, मतलब ऑपोजिट रिलेशन है ना। अब मुझे बताओ, यहां से यहां जा रहे तो लैम्डा बढ़ रहा है, यहां से यहां जा रहे तो लैम्डा, तो सबसे बड़ा लैम्डा किसका है, इसका, तो ये क्या हो जाएगा एल अल्फा,
उससे कम लैम्डा किसका, एल बीटा, तो ये क्या हो जाएगा एल बीटा, ये क्या हो जाएगा के अल्फा, और ये क्या हो जाएगा के बीटा। सवाल समझ आया, सिंपल सा। अबे तुम्हें आया नहीं आया, कितनी नहीं पता चला, पता चला ये, तभी आगे बढ़ूंगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ूंगा। अब ये के एल के अल्फा के बीटा याद रखना, जल्दी बताओ, पता चला, बोल, पूछना था कुछ दूसरा देख। कॉन्टिन्यूस पे सवाल है, कॉन्टिन्यूस वाले एक्सरे, ठीक है, एक है ये और एक है ये, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट, इसको मैं बोलता हूं सेकंड। क्वेश्चन में पूछा कमेंट ऑन वी, कि वी किसका बड़ा है, पहले का बड़ा है, दूसरे का बड़ा है, दोनों का बराबर है, दोनों का बराबर है वी, दोनों का बराबर वी बराबर है, यानी V1 और V2 बराबर है। अब सुन ध्यान से, ये क्या है और ये क्या है, क्या इसको मैं बोल सकता हूं लैम्डा मिनिमम फॉर सेकंड, और ये क्या है लैम्डा मिनिमम फॉर, और हम ऐसे बोल सकते हैं लैम्डा मिनिमम ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन लैम्डा मिनिमम ऑफ सेकंड, बोल सकते हैं नहीं, पर हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या लैम्डा इज इक्वल टू 12400 बटे वोल्ट वी, अरे वी वेलोसिटी थोड़ी वोल्ट है, वी जिसका लैम्डा बड़ा क्या उसकी वोल्टेज कम, तो क्या लिख सकते हैं सीधे V2 इज ग्रेटर देन V1। तुम्हें आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, फिर आया नहीं आया, देख लैम्डा इसका क्या है, वन का लैम्डा कैसा, तो वन की वोल्टेज कैसी होगी छोटी, तो वही तो लिखा, समझ आया नहीं, समझ आया तो बताओ, नहीं तो अगला क्वेश्चन तुमसे कराऊंगा, समझ आए, तीसरा क्वेश्चन करो, सेम क्वेश्चन, कमेंट ऑन बी, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, वी पे कमेंट करो, ओरल आंसर है, वी कैसे चेक करते हैं हम, लैम्डा से चेक करते हैं, दोनों के लैम्डा मिनिमम में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है तो वी कैसा होगा, ये नहीं समझ आ रहा तुम्हें, आया समझिए, दोनों में वी में कोई डिफरेंस है क्या, रुला देते हो, और देखो इतना मुश्किल है जितना तुमने बना रखा है इसको, आई वर्सेस लैम्डा, मान लो ऐसे ग्राफ दिया आपको, अच्छा दूं, अच्छा देते हैं, ठीक है, ठीक है, एक ऐसे दिया आपको, ठीक है, एक और दिया आपको, इतना अच्छा तो नहीं बोला था हमने देने की, अरे देखने में मुश्किल है, आसान कैसा है, आसान कैसा है ये, इसको लिया मैंने फर्स्ट और इसको लिया मैंने सेकंड, उसने बोला कमेंट ऑन बी एंड जेड, कमेंट ऑन बी ऑन, थोड़ी बात याद रखो, वी किस पे डिपेंड करता है लैम्डा पे, किस पे, और जेड भी किस पे डिपेंड करता है, यहां से बोलो लैम्डा किस पे डिपेंड करता है, जेड पे, किस पे, लैम्डा बड़ा तो जेड छोटा, और वही इस पे वी बड़ा तो लैम्डा छोटा, यानी इसका वाइस वर्सा भी, ठीक है, ठीक है, सुनते जाना ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से, ये क्या लैम्डा मिनिमम, ये क्या दोनों की है, क्या दोनों के सेम है, दोनों के सेम है, तो मतलब वोल्टेज दोनों की सेम है, यानी इसको हम बोलूंगा लैम्डा मिनिमम फॉर फर्स्ट, और इसको बोलेंगे लैम्डा मिनिमम फॉर सेकंड, क्या ये बात समझ आई, एक बात तो बड़ा कौन सा है, वन है या टू, वन बड़ा है टू बड़ा है, अबे इस साइड जाते बड़ा रहे हैं तो वन बड़ा टू बड़ा, टू बड़ा तो वोल्टेज किसकी बड़ी होगी, पहले की दूसरे की, किसकी बड़ी होगी, तो V1 इज ग्रेटर देन V2, आया तुम्हें, तुम क्या कुछ ठीक पढ़ा रहा हूं मैं, ये समझ आया। अब बात आती है सीइंग की, किसकी बात है, क्यों, क्योंकि फील करो क्या सीइंग जेड पे डिपेंड करते हैं, तभी तो जेड पे कमेंट पूछा है। सबसे पहले देखो, आपने जब भी सीइंग पे कमेंट आया ना, आप के अल्फा देखो, सिंपल, क्या देखो आप, क्या देखो, देखो आप
आधे बच्चों का कंफ्यूजन होता है, सर हमने के अल्फा बनाया, के बीटा बनाया, के गामा नहीं बनाया हमने। के गामा, अगर तू ध्यान से देख, ध्यान से बिल्कुल, ये क्या था, पहले पहले वाले में सुन, ये था के अल्फा, सॉरी ये था के बीटा, ये था के अल्फा, ये था एल बीटा, एल बीटा, और ये क्या था एल अल्फा। अगर बीटा यहां आया तो गामा का यहां पे आना था, ऐसे बनना था। ये क्या था के बीटा, ये क्या था के अल्फा, और ये क्या बनना था के गामा, बनना था ना यार। पर ऐसा क्यों नहीं बनाते, क्योंकि ये स्पाइक इतनी छोटी होती है, ये दिखाने की कोई जरूरत ये आती ही नहीं है प्रैक्टिकल में। अरे फील करना, अगर इलेक्ट्रॉन किसी ने धक्का, अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होना है, क्या होना है, अगर किसी ने जंप मारना है होल पे, तो पास वाले मारते हैं दूर वाले मारते हैं, पास वाले मारते हैं ना यार, अरे इसका मतलब के एल एम एम से वो पॉसिबल है, पास वाले मारेंगे ना जंप, तो तभी यहाँ पे स्पाइक देखने को नहीं मिलती। अच्छा यहाँ पे सुन ध्यान से, ये क्या हुआ, ये हुआ, ध्यान सुनो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये हुआ के बीटा वन, ये क्या हुआ के बीटा, सॉरी ये हुआ के बीटा वन, ये हुआ के अल्फा वन, हुआ, ये क्या हुआ एल बीटा वन, और ये हुआ एल अल्फा, सिंपल, हुआ नहीं हुआ। अच्छा बार बार नहीं करूंगा मैं, पहली बार ही दिखा रहा हूं ये सब। और ये क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है, के बीटा टू, और ये क्या हुआ, वेरी गुड, ये क्या हुआ एल बीटा, और ये क्या हुआ एल अल्फा, हुआ नहीं हुआ। मैंने बोला जब भी ऐसे ग्राफ आए आप किसको देखो, के अल्फा को, किसको देखो, दोनों का के अल्फा देखो। क्या इसका के अल्फा ये है सेकंड वाले का, अरे हुआ नहीं हुआ, तो यहां लिखो लैम्डा ऑफ के अल्फा वन। अच्छा वन का टू का, टू का है, ठीक, और वन का क्या ये है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, इस जगह पे, इस जगह पे और इस जगह पे, ये लिखा लैम्डा ऑफ के अल्फा वन। अरे आया नहीं आया, वन बड़ा टू बड़ा, लैम्डा किसका बड़ा है, लैम्डा किसका बड़ा है, तो जेड कौन सा बड़ा होगा, सिंपल। सवाल आया नहीं आया, सवाल आया नहीं आया, रुला रहे हो तुम लोग, इतना मुश्किल पढ़ा दिया मैंने, क्या मुश्किल है, क्या देखो आप, दूसरा सिंह देखो, क्या देखो, के अल्फा देखो, क्या देखो, पहला सिंह दूसरा सिंह देखो, दूसरा सिंह में लैम्डा देखो, क्या देखो, अब जिसकी लैम्डा बड़ा उसका जेड, सिंपल। क्या क्या रॉकेट साइंस में, और कराऊं, और कराना पड़ेगा, तुम निकालोगे, मैं बता रहा हूँ, वीडियो जितनी मर्जी लंबी हो जाए मैं बताऊंगा ही नहीं आंसर, रुला दिया, ये नहीं सीख पा रहे हो तुम लोग, सीख कहां पा रहे, सिखा ही नहीं पा रहे हो तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है यार, अब यही पढ़ा हूं मैं, सुनो, कमेंट करना है वी और जेड पे, किस पे, कि वी वन बड़ा है, वी टू बड़ा है, क्या बड़ा है। इसको बोला फर्स्ट और इसको, इस वाले को बोला सेकंड। वी और लैम्डा पे कमेंट करो, वी पे कमेंट करो पहले, और कैसा है, वेरी गुड, वी वन और वी टू कैसा है, सेम, क्योंकि लैम्डा मिनिमम दोनों का कैसा है, बराबर, वेरी गुड। अगर ये नहीं बताया होता ना किसी ने, उसका तो मैंने खून चूस लेना था अभी। ठीक है, ये क्लियर है। अब किसकी बात करेंगे हम, जेड की, किसकी बात करेंगे, पर जेड तो कहां से आता है, के अल्फा से, तो के अल्फा देखे दोनों का, कहां पे होता है, कौन से सीन से, रट गए, रट गए, खतरनाक, इसका साइन से देखो, टक 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 टक, क्या यहां पे आ रहा है, पर ये फर्स्ट है या सेकंड है, फर्स्ट, तो क्या लिखूंगा, लैम्डा ऑफ के अल्फा वन आया, और इसका सीन देखो, क्या इसका सीन ये है, और ये क्या है लैम्डा ऑफ के अल्फा टू, किसका लैम्डा बड़ा, दूसरे का पहले का, तो जेड किसका बड़ा होगा, वेरी गुड, आप समझ गए हो, इतने में जल्द नहीं है, क्या क्लियर है बात है। एक और सवाल दे दूं लास्ट, बोलो लास्ट, ठीक है ये लास्ट है, यही है, इससे बाहर क्या होगा, यही है, मैं बता रहा हूँ ना, आप पीएचडी कर चुके हो इस टाइम इस पर, अगर आपको ये आ गया तो आप सोच लो पीएचडी हो गई है बाहर मिला, बल्कि बहुत खूबसूरत, बहुत मजा आया, वाह वाह। इसको बोला फर्स्ट, क्या बोला, फर्स्ट, इसको बोला सेकंड, क्या बोला, सेकंड, कमेंट ऑन बी एंड जेड,
चलो चलो रहने दो, आसान नहीं करते, ऐसे करते हैं। चलो ठीक ठीक, V1 बड़ा V2 बड़ा, वो क्या लैम्डा से देखेंगे, ये लैम्डा मिनिमम किसका है और ये किसका बड़ा किसका, तो क्या बोल सकते हैं V1 इज ग्रेटर देन, सिंपल। आप क्या देखें सीन कौन सा, पहला दूसरा तीसरा होता, दूसरा पता के अल्फा, तो ध्यान से देख, इसका दूसरा सिंग ये वाला, तो क्या लिखेंगे के अल्फा 1, और इसका दूसरा सिंग क्या ये वाला के अल्फा, पहला बड़ा दूसरा बड़ा है, पहला बड़ा दूसरा, तो जेड किसका बड़ा, बस और सवाल नहीं कर रहा था मुझसे, क्या समझ आ गया, कॉन्टिन्यूस पता चल गया, कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गया, कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों बोलते हैं ये पता चल गया, सीन क्यों आते हैं क्यों पता चल गया, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स तो निकल रहे हैं लैम्डा के, पर कुछ क्या एक्साइटेशन की वजह से भी निकल रहे हैं, तो वो मिला के क्या इंटेंसिटी को पीक दे रहे हैं, तो वहीं पे हमको स्पाइक देखने को मिल रहा है, सीन देखने को मिल रहा है, और उनको बोला कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, क्या बोला कॉन्टिन्यूस कैसे बढ़ रहे हैं, क्या हमने इलेक्ट्रॉन गन ली उसको एक्सेलरेट कराया और कहा मटेरियल पे डाला, किस पे डाला, मटेरियल पे डाला, किस पे डाला, पर मटेरियल क्या सारी एनर्जी ले गया, नहीं, हमने कूलेंट लगाया, क्या लगाया, कूलेंट लगाया ठंडा करने के लिए, और फिर वहां से हमको फोटॉन्स मिले, क्या इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज, इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि वहां पे वो डी एक्सेलरेट हुआ, क्या हुआ वहां पे वो डी एक्सेलरेट, और एक्सेलरेटरी चार्ज पार्टिकल क्या बनाता है, ईएम वेव्स, क्या बनाता है, और आज किस प्रकार की बनाई, एक्सरेज, डिस्कवर किसने किया था, रॉन्जन ने, किसने, रॉन्जन ने 18 कुछ में, मुझे याद, मुझे सच में याद नहीं है, 18 कुछ में, बड़ी पहले की बात है, उनको पता नहीं था और नाम दे दिया एक्स, क्या नाम दे दिया, एक्सरेज, आज हम जानते हैं ईएम वेव्स की फॉर्म में इसको जानते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत मजा आया, वाह वाह। इसका लैम्डा देखा हमने, इसका लैम्डा बड़ा होता है घट, इसका लैम्डा कम होता है, 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, पर इसकी एनर्जी तगड़ी होती है, तभी हमारे फ्लैश के अंदर तक जाती है, और वहां पे क्या फोटो खींच के लाती है, क्या लाती है, फोटो खींच के लाती है, फोटॉन्स आए नहीं आए उसको कैप्चर करते हैं, फिर हम चमके आप कैप्चर करते हैं ना उसको, तभी तो होता है ये सब, फटा बड़ी अगर नहीं वो बड़ी है तो हमको क्या लेने देना है उसका, हमको कोई लेने देना उसका, फोटो की तभी तो मिलती है हमको, अरे चमका नहीं चमका, रुला दी तुम लोगों ने यार। अच्छा और भी यूज होते हैं इसके, कैंसर सेल को ट्रीटमेंट के लिए होता है, पर बेसिकली गामा यूज करते हैं ज्यादा, इनकी भी होती है, पर गामा की देखो, गामा का लैम्डा और कम, तो उसकी एनर्जी और ज्यादा, तो गामा रेस को रेडियोथेरेपी के लिए यूज करते हैं, इसको भी करते हैं वगैरह, ठीक है, कैंसर सेल्स के ट्रीटमेंट के लिए ये सब। मेडिकल पर्सन अगर आप नीट वगैरह के लिए जाओगे ना, तो एक्सरे बहुत पढ़ाएंगे आपको, बड़े प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के, बहुत पढ़ाएंगे एक्सरे आपको, तो क्या ये क्लियर है बात, पक्का, ठीक है। अच्छा इसमें एक लास्ट टॉपिक बचता है छोटा सा मॉडर्न वन में, उसका उसको बोलते हैं मॉसलेस लॉ, क्या बोलते हैं, मॉसलेस लॉ, केमिस्ट्री में भी आपको, पर चलो देख लेते हैं हम, तुम्हें कहाँ याद होगा, केमिस्ट्री रसायन, रसायन तो सर याद ही नहीं है सर, मॉसलेस लॉ, देखो मॉसले ने क्या बोला, क्या हमको यहाँ पे फोटॉन मिले, उनकी कुछ लैम्डा है, हाँ उनकी कुछ वेवलेंथ है, तो अगर वेवलेंथ है कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो इन्होंने ग्राफ बनाया फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड पे, और उसका अंडर रूट मारा, फ्रीक्वेंसी देखो वहां पे लैम्डा था, लैम्डा से क्या निकाला, क्या निकाला, और उसका क्या मारा अंडर रूट, और उसको जेड के साथ ग्राफ बनाया, किसके साथ बनाया, मान लो यहाँ पे जेड स्टार्ट है, मतलब हाई लेते हैं, तो मान लो 20 30 40 स्टार्ट है, तो क्या जेड चेंज हो रहा है, तो क्या ये भी चेंज होना चाहिए, उन्होंने देखा एक स्ट्रेट लाइन आई, क्या आई, स्ट्रेट लाइन, इसी को बोलते हैं मॉसलेस लॉ, क्या बोलते हैं, यानी जो फोटॉन आपको मिले उसकी फ्रीक्वेंसी लेके मॉसले ने उसका अंडर रूट किया, और उसका ग्राफ बनाया जेड के साथ, क्या बनाया, और कौन सी ट्रांजिशन के लिए, आप ऐसा बोलो के अल्फा के लिए, किसके लिए, के बीटा के लिए भी बना था, स्ट्रेट लाइन ही आया था बाद में, पर के अल्फा के लिए बना, तो वो आई स्ट्रेट लाइन है, कैसी लाई, यानी जैसे जैसे लैम्डा बढ़ रहा है वैसे वैसे ये चीज भी बढ़ रही है, अभी तो स्ट्रेट लाइन देखो, इधर कैसे आया, इधर कैसे आया, इधर कैसे आया, क्या जेड बढ़ाने पे अंडर रूट एफ भी बढ़ रहा है, बिल्कुल, इसी बोला गया मॉसलेस लॉ, क्या बोला गया, और लॉ जो दिया गया उन्होंने दिया अंडर रूट एफ इज इक्वल टू जेड, सॉरी ए जेड माइनस बी, और वेयर ए एंड बी आर मॉसलेस कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, मॉसलेस कांस्टेंट, पढ़े नहीं है क्या ये, क्या बोलते हैं इनको, मॉसलेस कांस्टेंट क्या बोलते हैं, और इन्होंने ये सब नहीं किया, इन्होंने ए और बी की वैल्यू भी दी, इन्होंने ए की वैल्यू भी दी और बी की वैल्यू भी, दोनों की वैल्यू दी इन्होंने, अरे चमक रहे हो, मैंने क्या बोला, अब सुनो, अब यहां तक ठीक था सर, हम पढ़ रहे क्यों है, इसका मतलब क्या, मतलब ये था कि इन्होंने लॉ दे दिया, इन्होंने क्या दे दिया, पर इसको जो एक्सप्लेनेशन आया वो आया एक्सरेज से, क्या आया, यानी जो मॉसले लॉ का एक्सप्लेनेशन था, ये हमारे लिए जरूरी है ना, इसलिए क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन था वो किससे आया, एक्सप्लेन बाय एक्सरेज, किससे आया, एक्सरेज से, किससे आया, आज तो सीख लेते हैं 2 मिनट में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सुन ध्यान से कैसे आया। अगर हम बोहर मॉडल की बात करें, किसकी, तो बोहर मॉडल बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट के लिए वैलिड है, पर एक्चुअल में ऐसा होता है क्या, एक्चुअल में ऐसा होता, सुन ध्यान, बोहर मॉडल होता है ए प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन,
ऐसे बोलता है बोहर, बोलता है नहीं बोलता है, पर ऐसा क्या होता है क्या कि यहां भी होता है, यहां भी होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ऐसे होते हैं? पर बोहर तो बोल रहा था सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बोल रहा था ना बोहर, या नहीं बोल रहा था? बोल रहा था, हाँ सर बोल रहा था, मुझे याद नहीं है कब बोला था। ये है के, ये एल और ये एम। क्या के की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू, ठीक है सर बहुत खूब, बहुत मजा आया, वाह वाह। गधा है क्या? तो या तो आ, या तो ये क्या कर रहा है, जल्दी बैठ। ये तो 1 या तो 2 या तो 3, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं था, यहाँ पे थी वैकेंसी, वो तो इलेक्ट्रॉन ने मारा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, होल। क्या क्रिएट हो गया यहाँ पे? होल। अब ध्यान सुन, यहाँ पे होल क्रिएट हो गया, बहुत खूब, बहुत मजा आया। अगर आप ध्यान से देखो, बोहर मॉडल क्या बोलता है? बोहर मॉडल क्या एक इलेक्ट्रॉन के लिए बोलता है, सबके लिए बोलता है? एक इलेक्ट्रॉन के लिए। और बोहर बोलता है 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। क्या 2 से 1 पे आ रहा है? तो ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर क्या 4, इसका 1, तो 4 माइनस 1 क्या 3 बाय 4, कितना आया? तो ये 1 बाय लैम्डा की वैल्यू आई, 1 बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी आई? 3 बाय 4, कितनी आई? 3 बाय 4 आर जेड स्क्वायर, ये वैल्यू आई नहीं आई? पर किसी ने बोला यार ये तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए? किसी ने दिमाग लगाया ये किसके लिए? तो असल में क्या एक इलेक्ट्रॉन है, बहुत होते हैं, बहुत होते हैं एक्चुअल में। अब सुनो, उसने क्या बोला, सुनो, जब ये यहां से यहां कूदेगा तो ये तो कोई हिस्सा नहीं लेंगे इसमें, पर क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, नहीं करेगा? तो मेरी बात ही नहीं समझी, क्या हुआ? क्या प्लस को ये खींच रहा है, ये यहां पे आना चाहता है, नहीं आना चाहता है? तो प्लस तो इसको खींच रहा है, बट क्या ये इलेक्ट्रॉन नहीं बैठा क्या यहां पे? यानी इसके ऊपर नेट, देखो नेट फोर्स क्या जेड माइनस ई लग रही है। अरे इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है तो माइनस में लिखा ना, अभी ये भी तो जेड ही होता है ना, यानी जेड ई माइनस ई लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, या जेड माइनस 1 इंटू ई बोल सकते हैं, नहीं? तो उसने बोला यहाँ पे जेड लिखना चाहिए या जेड माइनस 1 लिखना चाहिए? जेड माइनस 1 क्या लिखना चाहिए? जेड क्यों नहीं लिखना चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल भी तो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? जेड माइनस 1 क्या लिखना चाहिए? तो ध्यान से देखो, उन्होंने बोला 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू 3 बाय 4 आर जेड स्क्वायर, और साथ में -1 यानी आर -1 का होल स्क्वायर। अब फील करो ये लेमडा मिल गया, तो क्या फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी? फ्रीक्वेंसी कैसे मिलती है? क्या इसको सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इसको भी सी से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा? आपको पता सी बाय लेमडा क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई वो आई 3 बाय 4 आर सी जेड -1 का होल स्क्वायर। क्या आई? ये वैल्यू आई। अरे आई नहीं आई, पर इन्होंने फ्रीक्वेंसी की बात की है, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी की बात की, अंडर रूट, तो इसको अंडर रूट लगाओ तो क्या इसको भी अंडर रूट लगाना पड़ेगा? तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बहुत खूब, बहुत मजा आया। अंडर रूट एफ इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई? ये स्क्वायर और ये कटा, पर इसका तो रहा, ये आया अंडर रूट 3 बाय 4 आर सी, और यहां पे बचा z-1। क्या बचा? क्या बचा? नहीं बचा। अगर आप इसको कंपेयर करो मॉसली के लॉ से, ये वैल्यू है आपकी a, क्या वैल्यू है? ये वैल्यू है z, और b क्या है ये? अब इसका मानना क्यों गया, सुनो, क्या मैंने आपको पहले ही बताया मॉसले ने a और b को डिफाइन किया गया, मॉसले कांस्टेंट, उन्होंने भी यही वैल्यू दी, और जब एक्सरे से निकाला तब भी ये वैल्यू आई, तो क्या प्रूफ हो गया ये बात सही है? हाँ। जब मॉसले ने लॉ दिया, उन्होंने a और b को क्या बोला? मॉसलेस कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू दी, और फिर हमने किससे निकाली उसकी वैल्यू? एक्सरे से। कहां से निकाली? एक्सरे से, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके, क्योंकि जेड नहीं है, जेड माइनस। अरे इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल भी तो कर रहा है ना यार, तो जेड माइनस, तब भी आंसर यही आया। क्या फील आया? तो इसी को बोलते हैं मॉसलेस लॉ। क्या बोलते हैं? मॉसलेस लॉ सिर्फ ये बोलता है जो भी हमको फोटॉन मिले हैं, जो भी हमको क्या मिले हैं? फोटॉन मिले हैं, उनकी लैम्डा छोड़ो, उनकी फ्रीक्वेंसी की बात करो, उनकी फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट मारो, और उसका ग्राफ बनाओ जेड के साथ। जैसे जैसे जेड बढ़ रहा है, क्या अंडर रूट एफ भी बढ़ रहा है, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिली। क्या मिली? एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। क्या फील आया? y इज इक्वल टू mx माइनस सी, y इज इक्वल टू या प्लस सी। अरे ऐसी होती है ना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, बिल्कुल ये वाली इक्वेशन मिली। क्या क्लियर है बात? फील आया? यहीं से आपको होता है मॉडर्न 1 फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स फर्स्ट खत्म होती है, अब मॉडर्न सेकंड स्टार्ट करेंगे रेडियो एक्टिविटी पर। क्या क्लियर है बात? पक्का?